हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और हम टपल्स का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू अनपैक टपल्स इन पाइथन। ठीक है, हमारे पास एक अनपैक का कॉन्सेप्ट होता है, अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हाउ टू अनपैक टपल्स इन पाइथन। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर आते हैं इसकी थियरी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक टपल बनाता हूँ। ठीक है, और इस टपल का नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ माई टपल। ठीक है, और इस टपल के अंदर मैं कुछ फ्रूट्स स्टोर करवाता हूँ। टपल्स हम बनाते हैं पेरेंथीसिस के अंदर। ठीक है, तो फ्रूट्स स्टोर करवाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ एप्पल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंगो, और उसके बाद यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स। ठीक है, तो ये मैंने एक टपल बनाया। अब मुझे इसकी अनपैकिंग करनी है। ठीक है, अनपैकिंग से पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको ये अपना टपल प्रिंट करवा के दिखाऊं, ठीक है, इस तरह से सही है, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो ये आपको टपल हमारा नज़र आ रहा है। अब इसको अनपैक करते हैं। अनपैक करने का क्या मतलब है, ठीक है, पहले तो इसको समझो। मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखो मैं 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे टपल के अंदर 3 क्या है, 3 आइटम्स हैं, तो मैं उसके लिए 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ। ठीक है, देखो var1, ठीक है, var2 और यहाँ पे मैं var3। ठीक है, और इसको यहाँ पे देखो मैं बंद करता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, इन तीनों को, और यहाँ पे अब देखो मैं क्या कहता हूँ, इज इक्वल टू माई टपल। ठीक है, ये देखो ये हो गई अनपैकिंग। ठीक है, इस लाइन में मैंने क्या कर दी, अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब यहाँ पे देखो हमारे माई टपल के अंदर 3 आइटम्स है ना, एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। ठीक है, तो देखो माई टपल का जो सबसे पहला आइटम है एप्पल, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल 1 में, और दूसरा आइटम जो है मैंगो वो कहाँ चला जाएगा, वेरिएबल 2 में, और जो तीसरा आइटम है वो कहाँ चला जाएगा, वेरिएबल 3 के अंदर। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, देखो var1 को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ नीचे, var2 को प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे var3 को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो अब आप इसका रिजल्ट देखना, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, सही है, एप्पल, मैंगो और ग्रेप्स। मतलब अनपैकिंग करके मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर गेट कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखना होता है कि टपल के अंदर जितनी वैल्यूज है ना, उतने ही हमें यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने होते हैं ताकि जो अनपैकिंग है वो सक्सेसफुल तरीके से हो पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, देखो अनपैकिंग अ टपल क्या कह रहा है, व्हेन वी क्रिएट अ टपल वी नॉर्मली असाइन वैल्यूज टू इट, दिस इज कॉल्ड पैकिंग अ टपल। इसका मतलब यहाँ पे देखो, जब हमने ये पहला स्टेप किया था ना, इसके अंदर हम अपने टपल की पैकिंग कर रहे थे। मतलब यहाँ पे ये जितने भी आइटम्स हैं उसको हम अपने इस टपल के अंदर क्या कर रहे थे, पैक कर रहे थे। ठीक है, तो इसको हम पैकिंग ऑफ टपल भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बट इन पाइथन वी आर ऑल्सो अलाउड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज बैक इनटू वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो टपल के अंदर वैल्यूज है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करके मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं अनपैकिंग। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है, सही है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट बता रहा है आपको अनपैकिंग टपल का। ठीक है, लेकिन वो मैं पहले प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर इसकी थियरी पे आता हूँ। ठीक है, सही, ये वाली कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ये वाला कोड। ठीक है, और इसके अंदर अब सपोज करो मैं कुछ और फ्रूट्स डालता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और फ्रूट्स डालता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बनाना भी कह देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पीच भी कह देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास टोटल कितने आइटम्स हैं इस टपल के अंदर, टोटल 5 आइटम्स हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये वाली जो लाइन है ना, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे माई टपल के अंदर आइटम्स हैं 5, लेकिन वेरिएबल्स मैंने कितने बनाए हैं, 3 बनाए हैं। तो इस केस में यहाँ पे देखो अभी एरर आ रहा है नीचे। ठीक है, अगर मैं माउस लेके जाऊं, ठीक है, तो आप देखना क्या कह रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। मतलब वैल्यू ज्यादा है लेकिन आपने जो वेरिएबल्स बनाए हैं वो कम बनाए हैं। आप पता है क्या कर सकते हो, देखो ये जो वेरिएबल 3 है ना,
इसके साथ आप यहां पे लगा दो एस्टेरिस्क, ठीक है, बल्कि इसके शुरू में लगेगा एस्टेरिस्क। अब इससे क्या होगा भाई, देखो इससे ये होगा कि जो पहला आइटम है ना आपके टपल का एप्पल, वो वेरिएबल 1 में चला जाएगा। दूसरा आइटम क्या है मैंगो, वो वेरिएबल 2 में चला जाएगा। लेकिन बाकी के ये जो 3 फ्रूट्स बचेंगे, जो 3 आइटम्स बचेंगे, वो कहां पे चले जाएंगे, वो इस वेरिएबल 3 के अंदर चले जाएंगे। मतलब वेरिएबल 3 आपके पास समझ लो एक कलेक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि रिमेनिंग जितने भी वेरिएबल्स हैं वो इस वेरिएबल 3 के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सही है। तो आप देखो, अब अगर मैं यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये जो तीनों थे यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं अनकमेंट कर देता हूँ इस तरह से। और अब देखो, अब यहाँ पे आके हम इसको रन करते हैं, आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो एप्पल मैंगो और वेरिएबल 3 के अंदर हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। और देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये जो वेरिएबल 3 है ये हमारा लिस्ट है। लिस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। और टपल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंथीसिस से, मतलब ये जो आपके पास ब्रैकेट्स होते हैं उससे। लेकिन जब हम यहाँ पे अनपैकिंग कर रहे हैं और मल्टीपल आइटम्स को इस तरह से एस्टेरिस्क लगा के एक वेरिएबल के अंदर गेट कर रहे हैं, तो वहां पे हमें लिस्ट मिलेगी। अगर आपको कंफर्म करना है ना, तो आप देखो इस var 3 को टाइप वेरिएबल के अंदर रख दो, तो var 3 की जो भी टाइप होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं, तो ये देखो क्या दिखा रहा है कि जो var 3 है ये लिस्ट है। तो जब भी यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रैक्शन होगी ना, तो याद रखना टपल के अंदर से हमें एक लिस्ट एक्सट्रैक्ट होके मिलेगी। ठीक है, तो ये टाइप मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सही है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया। और भाई देखो एक और मजे की बात है, ये स्टार ना आप किसी भी वेरिएबल के आगे लगा सकते हो। मतलब देखो अभी मैंने var 3 में लगाया था ना, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसके ऊपर var 2 से पहले। तो अब इस केस में क्या होगा जरा समझना। ठीक है, देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके रन करता हूँ, आउटपुट से आपको मैं समझाता हूँ। ये देखो देखो var 1 के अंदर क्या चला गया, एप्पल चला गया। ठीक है, और उसके बाद इसने काउंट किया मैंगो, ग्रेप्स और बनाना, ये इसने किस में डाल दिए, उस वेरिएबल में जिससे पहले एस्टेरिस्क लगा हुआ था, मतलब वेरिएबल 2 के अंदर डाल दिए। ठीक है, तो ये देखो ये वेरिएबल 2 आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और जब उसने देखा कि भाई अब एक वैल्यू बच गई है, उसको मैं वेरिएबल 3 में डाल सकता हूं, तो उसने क्या किया, एक जो लास्ट जो वैल्यू थी पीच, उसको उसने वेरिएबल 3 में डाल दिया और फिर यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो हमारे पास पाइथन का इंटरप्रेटर है वो काउंट कर रहा है चीजें, मतलब आइटम्स को काउंट कर रहा है और उसके हिसाब से उनकी अनपैकिंग कर रहा है और देख रहा है कि एस्टेरिस्क कहाँ लगा हुआ है, वहां पे वो उन आइटम्स को डाल रहा है। तो ये भी एक यूजफुल आपके पास फीचर है, आप यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर। ठीक है, तो इसकी थियरी देखो, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, नोट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट मैच द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टपल। मतलब वही बात जो मैंने बताई कि टपल के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उतने ही आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाने हैं। इफ नॉट यू मस्ट यूज एन एक्सटेरिस्क टू कलेक्ट द रिमेनिंग वैल्यूज एज अ लिस्ट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास टपल के अंदर वैल्यू ज्यादा है, वेरिएबल आपने कम बनाए हुए हैं, तो आप किसी एक वेरिएबल के ऊपर एस्टेरिस्क लगा सकते हो। जिस तरह मैंने यहाँ पे var 3 पे लगाया था और यहाँ पे var 2 पे लगाया था, ताकि जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज है ना टपल की, वो किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सके। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो यही बता रहा है, यूजिंग एस्टेरिस्क इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ वैल्यूज यू कैन ऐड एन एस्टेरिस्क to the variable name and the values will be assigned to the variable as a list। मतलब यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एस्टेरिस्क लगाते हो, ठीक है, तो वो जो आइटम्स को गैदर करता है ना, अपने पास कलेक्ट करता है, वो एक लिस्ट की फॉर्म में कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप जब अनपैकिंग करोगे तो आप एस्टेरिस्क का यूज भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ द एस्टेरिस्क इज एडेड टू अनदर वेरिएबल नेम देन द लास्ट, Python will assign values to the variable until the number of values left matches the number of variables left। मतलब देखो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एस्टेरिस्क कहां पे लगाया था, var 3 में लगाया था। तो जो रिमेनिंग के आइटम्स थे वो var 3 के अंदर चले गए थे। लेकिन जब हमने var 2 के अंदर लगाया था तो उसने काउंट किया, एप्पल को उसने var 1 में डाला और बीच के जो 3 आइटम्स थे उसने उसको var 2 में डाले। और फिर जब उसने देखा कि भाई लास्ट आइटम बचा है और लास्ट वेरिएबल बचा है, तो लास्ट आइटम को उसने लास्ट वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि जहां पे आप एस्टेरिस्क लगाओगे, पाइथन ऑटोमेटिक उसको काउंट करके
मतलब जो भी मैचेस लेफ्ट होंगे उनके अंदर वो वेरिएबल्स को असाइन कर देगा। ठीक हो गया, तो ये एक पॉइंट था और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।